Hello everyone. Today we start next topic in tissue. टिश्यू चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा आपको पता है. व्हाट इज़ टिश्यू. फिर टिश्यू टू टाइप के पढ़े, मैरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. मैरिस्मेटिक टिश्यू जिसमें डिवीज़न कंटिन्यू होता है, परमानेंट जिसमें डिवीज़न नहीं होता है. फिर परमानेंट टिश्यू में भी टू टाइप्स बताए आपको, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. फिर सिंपल परमानेंट टिश्यू में टू टाइप बताए, प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड सपोर्टिंग टिश्यू. तो लास्ट जो लेक्चर है वो हमने प्रोटेक्टिव टिश्यू इसमें टू पार्ट बताए थे, एपिडर्मिस एंड कोर. यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सपोर्टिंग टिश्यू. सपोर्टिंग टिश्यू, दीज टिश्यू आर सपोर्टेड इन फंक्शन. तो ये जो टिश्यू होते हैं वो प्लांट्स के किसी भी पार्ट में, चाहे से स्टेम हो, रूट हो, लीव्स, उसमें जो फंक्शन हो रहे हैं उनको क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं. इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सपोर्टिंग टिश्यू. अब सपोर्टिंग टिश्यू आर थ्री टाइप, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. तो हम एक एक करके इन टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट है हमारा पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा इट इज़ थिन वॉल्ड सेल. इसकी जो वॉल होती है, स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है, इसकी जो वॉल है वो कैसी होती है, थिन यानी पतली होती है. कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स. किससे कंपोज्ड होती है ये, लिविंग सेल से. ओवल एंड स्पेरिकल इन स्ट्रक्चर. जो इसकी शेप या स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ओवल एंड स्पेरिकल. इट हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स. अब आपको डायग्राम में नज़र आ रही है ये स्पेस, वाइट वाइट जो स्पेस आपको दिख रहा है ये क्या है, वैक्यूल्स है. फाउंड इन लीव्स, पीथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स. ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, लीव्स में पाए जाते हैं. पीथ ऑफ स्टेम जहाँ से टहनियाँ निकलती है नई या ब्रांचेज निकलती हैं वहाँ, एंड रूट्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं. अब इनका फंक्शन क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा. फर्स्ट, स्टोर फूड इन लार्ज वैक्यूल्स. जो ये लार्ज जो वैक्यूल्स आपको नज़र आ रही हैं इनके अंदर ये फूड को स्टोर करने का फंक्शन करते हैं. तो जो फूड होता है वो इन्हीं में आकर के क्या होता है, स्टोर होता है. प्रोवाइड टर्गिडिटी टू सेल. टर्गिडिटी का मतलब क्या होता है कि ये सेल को फुला करके रखती हैं, यानी सेल को सिंक होने से बचाती है और सेल क्या रहती है, फूली हुई रहती है. थर्ड फंक्शन है फोटोसिंथेसिस. जो फूड को सिंथेसाइज करने का जो प्रोसेस होता है प्लांट में उसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस में हेल्प कौन करती है, पैरेन्काइमा. नेक्स्ट, वुंड्स रिपेयर एंड न्यू ग्रोथ. जितने भी वुंड्स जो कट जाती हैं या किसी तरह से जिनमें जो डैमेज हो जाती हैं, जो स्टेम्स है या रूट है, उनको रिपेयर करने का फंक्शन करती हैं एंड न्यू ग्रोथ में हेल्प करती हैं. लास्ट है बायंसी कंट्रोल इन एक्वेटिक प्लांट. एक्वेटिक प्लांट कौन से होते हैं, ऐसे प्लांट जो वाटर के अंदर पाए जाते हैं. तो बायंसी का मतलब उन प्लांट को फ्लॉट यानी वाटर के ऊपर तैरने में ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं. नहीं तो ये प्लांट क्या हो जाए, पानी के अंदर क्या हो जाए, डूब जाए. कभी भी जो एक्वेटिक प्लांट है, चाहे उसकी रूट है, स्टेम्स है, जो भी हैं वो फ्लॉट या पानी के ऊपर क्या होती हैं, तैरती हैं. तो ये पैरेन्काइमा के क्या थे, फंक्शन थे. नेक्स्ट है आपके कॉलेन्काइमा. ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये किसका है, कॉलेन्काइमा का. इट फॉर्म्स फिलर टिश्यू इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट. तो फिलर का मतलब जितने भी वैक्यूल्स होते हैं उनको में फिलअप यानी फिलर करने का, उनको फिलअप करने का ये फंक्शन करते हैं सॉफ्ट पार्ट में. प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पीथ, प्राइमरी स्टेम एंड रूट्स. ये किस किस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स में, पीथ प्राइमरी स्टेम में एंड रूट्स. पीथ प्राइमरी स्टेम जो न्यू ब्रांचेस निकलती हैं. इट फाउंड बिलो एपिडर्मिस. ये जो कॉलेन्काइमा है वो एपिडर्मिस के क्या होता है, नीचे होता है. सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग वॉल. जो इसकी जो वॉल्स है वो कैसी होती है, लिविंग होती है. थिकेंड, थिकेंड का मतलब कैसी होती है, मोटी होती है. तो आपको ये डबल डबल इस तरह से वॉल जो नज़र आ रही है सेल वॉल, ये कैसी होती है, थिकेंड होती है. एट द कॉर्नर, जो कॉर्नर है उस पर से कैसी होती है, ये थिक होती है. अब इसका फंक्शन क्या है,
प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट पार्ट। तो ये प्लांट के जितने भी पार्ट हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन प्रोवाइड करती हैं। आपने देखा होगा कि जब भी बहुत तेज़ हवा या विंड चलती है तो प्लांट की जो ब्रांचेज है वो क्या होती हैं, तेज़ हिलती हैं, लेकिन कभी भी टूटती नहीं है। या हम कोई न्यूली ब्रांच है प्लांट की, उसको यदि आप नीचे करेंगे तो वो कभी भी टूटती नहीं है। तो इसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है प्लांट को वो कौन प्रोवाइड कराता है, कॉलेनकाइमा। ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, इसके अलावा ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं। थर्ड है फिलिंग द वैकेंट प्लेस। अभी आपको बता दिया, वो ऊपर भी बताया है कि फिलर टिश्यू है, तो जितने भी वैक्यूल्स हैं उनको फिलअप करने का फंक्शन ये करती है। तो ये था आपका कॉलेनकाइमा। नेक्स्ट है स्केलेनकाइमा। ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है ये किसका है, स्केलेनकाइमा का है। इट इज स्ट्रेंथिंग टिश्यू। स्ट्रेंथिंग का मतलब होता है मजबूती देना। प्लांट को जो मजबूती या स्ट्रॉन्ग बनाने का जो फंक्शन करता है वो कौन सा करता है, स्केलेनकाइमा। इट इज स्ट्रेंथिंग टिश्यू कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड। जो इसके चारों तरफ जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक वॉल से बनती है। सेल मेड अप ऑफ लिग्निन। जो लिग्निन होता है उसी से इसकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक वॉल बन जाती है और किसी भी प्लांट को स्ट्रेंथ या मजबूती प्रदान करती है। इट्स सेल आर डेड। इसकी जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, डेड होती हैं। ये किस किस में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन स्टेम अराउंड वेस्कुलर बॉडीज़। वेस्कुलर बॉडीज़ के चारों तरफ पाई जाती हैं। तो वेस्कुलर बॉडीज़ क्या होती हैं, तो प्लांट के अंदर वाटर, मिनरल्स और जो लिक्विड फूड है उसके ट्रांसपोर्टेशन का जो फंक्शन करती है वो कौन सी कहलाती है, वेस्कुलर बॉडीज़। वेस्कुलर बॉडीज़ का हम जो कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ेंगे, उसके अंदर इसके पढ़ेंगे। इन द वेन्स ऑफ लीव्स। वेन्स क्या होती है लीव्स की, आपको पता है कि इस तरह से जैसे ये लीव्स हैं इसके अंदर जो बीच में इस तरह से जा रही है, इस तरह से ये निकल रही है, लाइंस जो निकल रही हैं ये क्या कहलाती हैं, वेन्स कहलाती हैं। तो वेन्स ऑफ लीव्स एंड हार्ड कवरिंग सीड्स एंड नट्स। तो जो सीड्स या नट्स होते हैं उनकी हार्ड कवरिंग, जैसे आपने देखा बादाम की जो कवरिंग होती है वो बहुत हार्ड होती है। कोकोनट होता है उसकी कवरिंग क्या होती है, हार्ड होती है। तो ये हार्ड जो कवरिंग है उसको बनाने का जो फंक्शन है वो कौन सा टिश्यू करता है, स्केलेनकाइमा टिश्यू। इसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट्स पार्ट। इसका एक ही फंक्शन है कि प्लांट्स के हर पार्ट को स्ट्रेंथ यानी मजबूती प्रोवाइड कराना, ताकि प्लांट स्ट्रांग रहे और खड़ा रहे, उसको सपोर्ट मिलता रहे। तो इस तरह से आज हमने सपोर्टिंग टिश्यू के 3 टाइप्स पढ़े, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा। अब जहाँ से हमने लेसन स्टार्ट किया था टिश्यू और यह स्केलेनकाइमा तक, यहाँ पर 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। फर्स्ट है व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन मैरिस्मेटिक टिश्यू विद डायग्राम। मैरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ाया था, उसका डायग्राम बनाया था, आपको याद है उसके 3 पार्ट पढ़ाए थे, एपिकल, इंटरसेलरी और लेटरल पार्ट। तो इन तीनों पार्ट को डायग्राम बना के आपको इसको डिस्क्राइब करना है। राइट द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एपिडर्मिस के फंक्शन लिखाए थे, वो फंक्शन लिखने हैं। और 4th क्वेश्चन है राइट डिफरेंस बिटवीन पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा। आज जो आपको ये तीनों जो टिश्यू पढ़ाए हैं इनको पढ़कर आप इसमें डिफरेंस निकाल सकते हैं, सेल वॉल के बेस के ऊपर, वैक्यूल्स के बेस के ऊपर, इनके फंक्शन के बेस के ऊपर। सबका अलग अलग फंक्शन है तो फंक्शन के बेस पर भी इनके डिफरेंस बता सकते हैं। तो आप ये 4 क्वेश्चन अपनी होमवर्क कॉपी में करके मुझे सेंड करना। थैंक यू।